रमन भल्ला को किसी ने ड्रग दिया था तो वो इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे, और जब वो इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे तो पुलिस भाई तक तो पहुंच ही जाएगी ना। कम ऑन करण, तो करण इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उस रिपोर्ट में उस ड्रग का कोई भी ट्रेस नहीं दिखेगा जो मैंने रमन भल्ला को दिया है। और जब रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसा? हम वो भी हो, इस समय भाई तो नहीं फंसेगा। मैं नहीं चाहता कि वो जेल में जाए। मतलब मैं उससे नाराज हूँ क्योंकि वो भल्ला की साइड ले रहा है, बट आई स्टिल लव हिम। करण, जस्ट लाइक यू लव हिम, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। उसे कभी किसी खतरे में नहीं दिया। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। एंड ट्रस्ट, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ। सो जस्ट काम डाउन। हाँ, एक बात तो बहुत क्लियर है कि मैं रोहन को आलिया के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि मैं उस लड़की को टॉलरेट नहीं करती और वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। अगर इस घर में कोई आएगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा रोहन। ये ले भाई, पानी पी और ज्यादा मत सोच। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करेगा क्यों। अबे जी अमीर लोग हैं, हमें क्यों सोचना है इस बारे में? हैं? क्यों सोचना? अपना कोई लेना देना नहीं यार। नहीं यार विशाल, मैं भी यही सोच रहा था यार। हम सभी ने देखा है कि रमन जी अपनी बीवी से इतना प्यार करते थे, तो फिर भी उन्होंने इशिता जी को बंदूक तान दी। इनफैक्ट मुझे ना इशिता जी के पास जाना चाहिए। तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं तो भाई। अबे रो, चुप कर जाओ, तुम लोग समझ आया? अब कोई भी नए पचड़े में नहीं पड़ना, आया समझ? मेरी बात समझने में कोई लाड़दार नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। आपने रिपोर्ट देखी? जी, ड्रग्स के कोई ट्रेसेस नहीं है उसमें। इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम मिस्टर भल्ला के बर्ताव को कैसे एक्सप्लेन करें। इंस्पेक्टर साहब, ये पहले भी हो चुका है रमन के साथ। दरअसल हमारे फैमिली मेंबर रमन को धोखे से यही ड्रग्स देते थे पहले, जो कि कभी भी ब्लड रिपोर्ट में ट्रेस हो ही नहीं पाते थे। एंड मुझे लगता है कि लगता नहीं, इनफैक्ट आई एम 100% श्योर ये वही ड्रग्स हैं, क्योंकि ये भी वैसे ही ट्रेस नहीं हो पा रहे रमन के ब्लड में। अगर ऐसी बात है तो दैट्स अ बैड न्यूज़ फॉर अस। हमें मिस्टर भल्ला को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब कुछ उन्होंने ड्रग्स के बहकाव में आकर कर दिया। पर आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ट्रेस नहीं हो पाते, तो फिर आप तो जानते ही हैं कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए होता है और हमारे पास कोई भी सबूत नहीं कि ड्रग्स हमें कैसे दिया गया, किसने दिया और क्यों दिया। किसने दिया ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। परम खुराना के बारे में जानते हैं ना? जी हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन हम ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना। और आप नहीं जानती कि मिस्टर भल्ला ने हेल्थ मिनिस्टर को गन पॉइंट किया जो एक नेशनल न्यूज बन गया। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। रमन को ड्रग्स कैसे देना मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है। शक तो मुझे पूरा है, एक उस परम खुराना पे और दूसरा सुभाष श्रीवास्तव पर कैसे हुआ ये तो मैं पता करके रहूंगी। अब तू तारा, ये लो भाई, गरम गरम समोसे और पकौड़े खाओ गरम गरम चाय के साथ। हाँ भाई है, टेस्टी हुआ है यार। अरे मम्मी बनाएगी ना। ओ भाई, भाई बैंक से मैसेज आया, मुझे सिम कार्ड नहीं बेचे थे मैंने। भाई उसका कमीशन मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। बड़ी रकम। तो पार्टी बनती है। पार्टी है यार, पार्टी बनती है बिल्कुल। लेकिन यार ये सब इशिता जी की वजह से हुआ है। अबे थैंक यू तो बोलने का उनको। हाँ अबे आगे ले जाने इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब भाई शुक्र है देखियो यार, हम अच्छे से समझते हैं कि तुझे अपनी लाइफ का इतना बड़ा कमीशन मिला है और ये सब इशिता जी की वजह से हो पाया। इवन वी आर हैप्पी यार, बट तू जानता है ना यार कि इशिता जी की घर की कंडीशन अभी सही नहीं है, तो अभी कॉल करना सही नहीं होगा यार, है ना? अबे तू इतना घुमा के मत बोल, सीधा मुद्दे पर आ। देख यार तू ये बात मत भूल कि इशिता जी की नजरों में हम आज भी किडनैपर ही हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई और उन्होंने पुलिस के सामने हमारा नाम ले लिया तो फिर
हमारी तो लग गई ना भाई। तो भाई तू हमेशा जब देखो तब उनसे बात करने की कोशिश करता है। तू समझता क्यों नहीं है कि तेरी इस हरकत की वजह से हमारी पटती है। हाँ यार विशाल सही बोल रहा है भाई। यार वो अमीर लोग हैं, हमारे जैसे नहीं है यार। वो उनका एक स्टेप हमारी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है यार। इसीलिए भाई तू इशिता जी से जितना दूर रहेगा ना उतना तेरे लिए भी अच्छा होगा और हम दोनों के लिए भी होगा। तुम्हारा हाँ तू कर दो दोनों के दोनों पागल करके आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी है हमारी। अबे थैंक यू बोलूंगा तो सेल्फिश लगेगा यार। भाई वो सब ठीक है यार, बट सीता जी के घर में ऑलरेडी इतनी क्राइसिस चल रही है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, वो उनमें बिजी होंगी ना। बाद में कॉल कर लेना, इतनी जल्दी भी क्या है यार, को सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे फिर कॉल कर लेना। पता नहीं यार सीता जी क्या सोचेंगी, कितना सेल्फिश हूँ मैं, उन्हें वहाँ अकेला छोड़ के खुद गायब हो। हॉस्पिटल ने मिस्टर बल्ला को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन हम सॉरी, मिस्टर बल्ला को हमारे साथ चलना होगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से इन्होंने ये नहीं किया, इन्हें ड्रग्स किया क्या था। इशिता जी मैंने आपको पहले भी कहा है कि कानून से प्रूफ मांग, और इस वक्त सारे के सारे प्रूफ मिस्टर बल्ला के खिलाफ हैं। हाइड्रेशन कैसे करें, सुबह वहाँ से इन सबकी आंखों के सामने, अगर उसने किया भी हो तो कैसे किया, ये नहीं समझ में आ रहा रमन। ये चीजें याद नहीं आ रही। आपको ड्रग्स कैसे किया गया होगा रमन, आपने क्या खाया था लास्ट, आपको कुछ याद आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि घर पे तुमने नाश्ता बनाया था, उसके बाद फिर मैं ऑफिस में कॉफी मंगवाई थी, उसके बाद जो हुआ मुझे कॉफी नहीं पी आपने, श्वेता बताई थी आपने कॉफी नहीं पी थी, ऑर्डर किया था, लेकिन उससे अभी उन पे गुस्सा हो गए थे। खराब है। हॉस्पिटल ने मिस्टर बल्ला को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन हम सॉरी, मिस्टर बल्ला को हमारे साथ चलना होगा। क्या जरूरी है ना अरेस्ट करना, आप जानते हैं अच्छी तरह से इन्होंने ये नहीं किया, इन्हें ड्रग्स किया गया था। इशिता जी मैंने आपको पहले भी कहा है कि कानून से प्रूफ मांग, और इस वक्त सारे के सारे प्रूफ मिस्टर बल्ला के खिलाफ हैं। जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि मिस्टर बल्ला को ड्रग्स किसने दिए थे, तो हम मिस्टर बल्ला को जेल से छुड़वा सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा उन्हें ले जाना बहुत जरूरी है। प्लीज हम समझने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से पंचर के साथ चुका है तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, कोई भी रास्ता निकल जाए तो चलिए। ऐसा क्या हुआ मिस्टर बल्ला कि आपको हेल्थ मिनिस्टर को जान से मारने की कोशिश करनी पड़ी। क्या मिनिस्टर साहब से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी? इस बात पे पुलिस का क्या कहना है, और मिस्टर रमन भल्ला को इतने बड़े क्राइम की क्या सजा मिलेगी। देखिए आप कानून को उसका काम करने दीजिए, जैसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और डॉक्टर कोई बैकडोर एग्जिट है क्या, प्लीज आगे मीडिया वाले हमें। श्योर प्लीज मिस सर प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम्हें कहा था तुम और रूबी जाओ ना रमन के ऑफिस में, पता करो उन्होंने कुछ खाया था क्या, श्वेता की हेल्प लेना। मैं और बालाजी के घर पे देखते हैं। मम्मी जी थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। देखिए आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब जब इसीमा घर वापस आएंगी तो क्या कहेंगी। आलिया और मैंने आप लोगों का ठीक से ख्याल तक नहीं रखा। अब मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसीमा की डांट से बहुत डर लगता है, तो प्लीज मेरे लिए एटलीस्ट थोड़ा सा तो खा लीजिए। रोहन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मुझे भी अम्मा की डॉक्टर खानी है। प्लीज मम्मी जी प्लीज प्लीज ले लीजिए ना। पापा जी बोलिए ना मम्मी जी को, गरम गरम है प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। कुछ नहीं खाना, इतनी देर हो जा रही है। इशिता का फोन आया क्या? एक तो तुम टीवी भी नहीं चलाने दे रहा, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बच्चा रमन कहाँ है, किस हाल में है। दादी नो न्यूज इज गुड न्यूज, और वैसे भी रमन अंकल के साथ इशिमा है तो प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं। आई एम श्योर वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं देखता हूँ। रोहन नहीं बोली। मैं ये खाना लाई हूँ, मुझे बता देगा कि आज घर में खाना नहीं बना होगा, सब परेशान है, सब सदमे में। अब इनकी वजह से निभाना भी तो नहीं उतरेगा ना, इसलिए घर से मैं खाना बना कर लाएगी। रोहन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, आप तुम यहाँ रह रहे हो तो जाहिर सी बात है इस परिवार का ख्याल मैं भी तो रखूंगा।
चलो बेटा, इसे किचन में रखो, गर्म करके। मॉम प्लीज, मुझे आपकी फेक सेल्फी की कोई जरूरत नहीं। और रही बात इनकी, तो इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं यहाँ पर, समझिए आप? तो प्लीज सही है। देखिए प्लीज आप लोग इन्हें इग्नोर कीजिए। आप ये क्या, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? और दादी आपने दवाइयाँ खानी है ना? चलिए सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। ये लीजिए, चल लीजिए। तो जी आप कुछ खा लो। ठीक है, ये नाश्ता अंदर लेकर आ जाओ। पीहू इंडस्ट्रीज के ओनर रमन भल्ला को कुछ ही देर पहले पुलिस हिरासत में लिया गया है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तो प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, रोहन को बचा लो, उसे बाहर निकालो प्लीज। जब तक रोहन बेगुनाह साबित नहीं हो जाता है, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी। इफ यू रियली फील कि रोहन बेगुनाह है, तो कसूरवार को लाओ पुलिस के सामने, मैं हेल्प कर दूंगी उसकी।